अम्मा अगर अब आपने ये बात छेड़ ही दी है तो मैं इतना आपको बता दूं कि ज़ेबी अब इस शादी के लिए तैयार नहीं है और ना ही मैं उसकी शादी जफर के साथ होने दूंगी। अब तुम मुंह फुला के इस निकाह में शामिल हो या अपनी खुशी से, ठीक 1 घंटे बाद निकाह होगा। और अगर तूने कुछ गलत करने की कोशिश की तो खुदा की कसम अंजाम की जिम्मेदार तो खुद होगी। देख बेटा, तेरे बाप की उम्र का है वो बुढ़ा खूसट, कहीं से भी माजबीन के लायक नहीं है। तू आराम से बैठ, मैं खुद बात करूंगी, बल्कि पहले जाकर सब कुछ माजबीन को बताती हूँ। ले मेरा बच्चा, खा ले, ये ले, ये ले, ले मेरी जान। सर में दर्द कैसे तुम्हारे? बेहतर। चाय अच्छी बनाई ना या नहीं? बहुत अच्छी। ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी जिंदगी की आखिरी चाय पी रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? तारीफ कर रही हूँ। कौन सा अंदाज है तारीफ करने? यूं जैसे ये चाय पीने के बाद मेरे दिल में और कुछ खाने या पीने की हसरत बाकी नहीं रही। क्या हो गया तारा, तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रही? जिंदगी में पहले ऐसे अजीब दिन कभी आए भी तो नहीं थे। कैसे दिन? मेरा ख्याल है तुम शायद अम्मा के रवैये की वजह से कह रही हो। नहीं, मैं तो अपने शरीर के सफर के बदलते हुए रवैये की बात कर रही हूँ और दुखी हो रही हूँ कि काश चाय पीते ही मुझे मौत आ जाए और मैं। क्या हो गया, क्यों इतनी दिल बर्दाश्त हो रही? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ हो? ये चाय जो मैं पी रही हूं ये पी के दिखाओ मुझे, फिर मैं जानूंगी कि तुम हो मेरे साथ के नहीं। क्या मतलब है? इस चाय में और इस चाय में क्या फर्क है? दोनों एक ही तो है। एक जैसी नहीं है। ये वो चाय है जिसमें तुम जहर मिला के लाए हो मुझे पिलाने के लिए। कह दो कि ये भी झूठ है। बकवास कर रही है। तुम उस बोतल में जहर डाल के लाए थे मुझे पिलाने के लिए, जिसे मैंने गिरा दिया और पानी भर दिया, क्योंकि आसिफ साहब मैं अभी मरना नहीं चाहती, और कम से कम अपनी बहन के अच्छे मुस्तकबिल से पहले तो बिल्कुल नहीं। चाहो तो उस बोतल को चेक कर लो। हाँ सुगरा, बुलाकर नहीं लाई छोटी बीबी को? जी मैं गई थी उनको बुलाने। तो आई क्यों नहीं वो? जी उन्होंने अपना कमरा बंद कर रखा है और कह रही थी कि वो आराम कर रही हैं।
ये कौन सा वक्त है आराम करने का? मेरी जान पर बनी है और वो आराम कर रही है। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। सुन, वो पीर साहब कहाँ हैं? जी वो तो मेहमानों के साथ बैठे हैं और 2-4 लोग और हैं, तो मैं चाय देकर आऊं उनको? तो ये अपने कहे पर अमल करवा कर ही छोड़ेंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तू चल, मैं आती हूँ। हाँ करम, कहाँ रह गया तू? यहाँ तेरे बाप ने पूरी बसात बिछाई हुई है निकाह के लिए, और वो माजबीन अलग कमरा बंद करके बैठी हुई है। मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी घर आ। अम्मी सब ठीक हो गया है, मेरी अब्बा से बात हो गई है। क्या मतलब? अब्बा ने शाह को टाल दिया है और वो वापस जा रहा है आज। हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे अब्बा अपने कहे से पीछे हट जाएं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाया करम। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे अब्बा उस पीर को लेकर गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो आज वापस जा रहा है फ्लाइट पर, अब्बा उसे सी ऑफ करने जा रहे हैं। मेरा दिल नहीं मानता करम। अम्मी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर आ रहा हूँ और आगे बात करता हूँ आपसे। परेशान नहीं होना आपने। खुदा हाफिज। तू क्या ऐसे पटर पटर देखे जा रहा है? माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कोई अनोखा नहीं किया। सब कुछ होता है दुनिया में ऐसा। सब तो ठीक है, मगर फिर भी। बस बस, मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। पहले ही नाक नाक तक मैं मसले में फंसी हुई हूँ। अल्लाह अल्लाह करके तो कोई सूरत बनती नजर आ रही है। साइमा से गुफ्तगू की आपने इस बार? अभी तो आ रही हूँ बात करके, कल साइमा को भी बता दूंगी। वैसे साइमा को इस पे एतराज होना नहीं चाहिए। माँ आपने दोनों की उम्र में फर्क देखा है? अरे मर्द की उम्र कौन देखता है? जेब देखी जाती है। हवेली जितना बड़ा घर है उसका, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, बैंक बैलेंस है, और क्या चाहिए? एक अदा 14 साल का बेटा भी है, बताया उसने? क्या फर्क पड़ता है इससे? बीवी तो मरमर आ गई ना। और फिर ये शोशा मैंने खुद से नहीं छेड़ा था। लगी लिपटी रखे बगैर साफ लफ्जों में उसने मुझसे बात की थी। आप क्या करने चली गई थी वहां पे? अरे मुझे तो जफरी की मुसीबत कमर नहीं टेकने देती बिस्तर पे। उसी सिलसिले में गई थी। देखो अब तसल्ली तो बड़ी दी है उसने। आज रात नहीं तो कल सुबह तक वो घर आ जाएगा हवालात से छूटकर। हाँ, और तुम देख लेना, भट्टी बड़ा खरा बंदा है। अगर इसने ये जफरी वाला काम कर दिया ना, तो मैं साइमा के रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। मुझे मालूम है इससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं है साइमा के लिए। खैर तू छोड़, जाके सो जा, परेशान ना हो। तेरी वो महारानी तो कमरे से आज बाहर आई नहीं है। उसी मरी हुई का सोग मना रही है। जफरी 2 बोल पढ़वा लेना जेबी से, फिर मैं देखती हूँ। 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। हर वक्त उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हैं। जा रहा हूँ सोने, सुबह मिलते हैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं कैसे पीर साहब की नाराजगी दूर करूं? मुझे तो यूं लग रहा है जैसे पीर साहब पे मेरा खुदा मुझसे नाराज हो गया। पता नहीं उन्हें कैसे मालूम हो जाता है कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ। मैंने उनकी हुक्म अदौले की है। मुझे खुद ही जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मैं उनके पैर पकड़ लूंगी, माफी मांग लूंगी। ये मैं क्या करने जा रहा था? खुद अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद कर रहा हूं। अगर तायरा जहर वाली बात ज़ेबी को बता दे या घर से बाहर किसी को, तो जफर से पहले मुझे जेल हो जाएगी।
देखो, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं खुदा ना खास्ता ऐसा ऐसा क्यों करूंगा? तो तुम्हारे बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। सोने दो मुझे, नींद आ रही है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, छोटी बीबी सीढ़ियों से गिर गई है, खून निकल आया उनके। हाय मैं मर गई, क्या हुआ मेरी माजिबीन को? ना जी ना, छोटी बीबी पीसा वाली गिर गई है, सर फट गया है और बेहोश हो गई हैं। तो मैं क्या करूं? उन्हें अस्पताल लेके जाना है, घर में कोई भी नहीं है। पीर साहब को फोन कर दे। जी वो उनके आने तक तो वो गुजर ही जाएंगी और पीर साहब हम सबकी खाल उधेड़ देंगे। चल मर, हर वक्त कोई ना कोई स्यापा पड़ा रहता है इस घर में। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है, गाड़ी घर की तरफ मोड़ ले। घर जा रहे हैं? मेहमान आ गए हैं ना। ओह, ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसा कब तक होता रहेगा? मेरी वजह से मेरी बहन का घर तबाह हो रहा है। साइमा का रिश्ता मेरी वजह से नहीं हो रहा, और आज तो आसिफ भाई की नजरें बहुत बदली हुई थी। किस अजीब तरह से देख रहे थे वो। ताहिरा बाजी भी कमरे में बंद, और अगर जफर वापस आ गया तो मैं इन सबके सामने कहाँ तक इनकार कर सकूंगी? और अगर भाग कर जाऊं भी तो कहाँ? अम्मी के घर तो बिल्कुल भी नहीं। किसी सहेली की तरफ कौन रखेगा मुझे? कोई ना भी रखे तो दारुल अमान है ना। दारुल अमान मुझ जैसी बेसहारा लड़कियों के लिए ही तो है। मुझे वहां चले जाना चाहिए।
आखिर तूने मुझसे शादी करने से इनकार कर ही दिया ना। अब जो मैं तेरे साथ करूंगा ना, उसके बाद तो खुद जाएगी अम्मा के पास और बोलेगी मेरी जफर से शादी करा दे। गलत इंसान, चल बाहर, चल बाहर, निकल निकल बाहर। ये क्या कह रहा था तू, क्या कह रहा था ये? अरे 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 आसिफ, क्या हो गया तुझे? अंधा हो गया कम बखत? अभी जेल की सख्तियां भगत कर आ रहा है और तू देख उसके पीछे पड़ा हुआ है। अम्मा इसको जेल में मर जाने दिया होता, यहाँ पे तुम्हारी वजह से बैठा हुआ ये। तो खुद पे गौर कर, तू दोनों बहनों की जायदाद पे नजर जमाए बैठा है। इधर आप, बताऊं तुझे। आसिफ इंसान बन, क्यों अपने भाई के खून का प्यासा हुआ है? खाला, सफर मुझे कमरे में अकेला देख के। चुप कर मक्कार मिस्री शक्ल वाली, दोनों भाइयों में फूट पड़वा दी। अरे बहन क्या कम थी फूट पड़वाने के लिए, तू भी उसके रास्ते पे चल पड़ी। अम्मा अपने लाडले से पूछो क्या कर रहा था इसके साथ ये? मैंने भेजा था इसके कमरे में, वो इतनी हूर परी नहीं है कि मैली हो गई इसके देखने से। शादी से मना कर रही थी इसलिए ही पूछने गया था। खाला सफर, लानत भेजती हूँ मैं जफर पर और इस शादी पर। अगर इससे शादी नहीं की तो इस घर में भी नहीं रहेगी। तुझे अभी निकलना पड़ेगा, तुझे धक्के मारकर निकालूंगी। अम्मा, अम्मा क्या कर रही हो? और तू यही रहना, मैं तुझसे आके मिलता हूँ। माजबीन, माजबीन, माशाल्लाह, दुल्हन बनकर बिल्कुल परी लग रही है मेरी बेटी। जानती है ना आप, मेरे जैसी शक्लो सूरत की बेटियां दुल्हन नहीं बनती और परी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने में मजा आता है। कहीं पीर साहब ने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी इजाजत, मेरी मर्जी के बगैर? अरे फरखंदा आपा, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा मिठाई तो आप खिलाएंगी नहीं, तो मैं खुद ही लेकर आ जाऊं। हैं? आखिर आपकी बेटी रुखसत हुई है, मुंह तो आपको मीठा करना पड़ेगा। क्या फजूल बातें कर रही? किसकी रुखसती? माजबीन तो। अल्लाह का वास्ता है आपा, इस उम्र में आपको ये भोलापन बिल्कुल नहीं जचता, और इस पक्के चेहरे पे। वैसे भी बेटी की रुखसती कोई छुपाने वाली बात है? बाबुल की दुआएं लेती जा दफा। मैं तो अपने मुंह जाऊंगी। राफिया, पीर जी कहाँ है? जी वो मैं तो। घटिया औरत, मुझसे छुपाती है? अरे सिर्फ तुझे नहीं, तेरे अगली पिछली नस्लों को पाल रही हूँ, किसी भर भर के नवाजती हूँ और मुझसे हेरा फेरिया करती है, मुझसे छुपाती है? नहीं बेगम साहिबा, वो पीर साहब तो आज जुम्मा है ना, पुराने कब्रिस्तान गए हैं। चिल्ला काटते हैं ना वो हर जुम्मे को। इस पीर का चिल्ला तो अब मैं पूरा करूंगी। ड्राइवर को पता है कहाँ चिल्ला काटते हैं वो? उसे कहो मुझे लेकर चले। ड्राइवर तो अभी कोई भी नहीं है जी घर में, सब तो। अरे तेरे बाप ने तुझे गद्दी में बिठा के खजाने की कुंजियां दिखाई थी। जा करम, मैं तुझे जीते जी माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। लेकिन अम्मी कसम ले ले मुझसे, मैं तो अब्बा के दोस्तों को होटल छोड़ने गया था।
अरे अरे नहीं करो, जख्म अभी कच्चे हैं। ज़्यादा छेड़छाड़ करोगी तो तकलीफ उठाओगी। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ओफ, अभी ड्रामा वाली एक्टिंग मत करना। मैं यहाँ कैसे आई, क्यों आई और कौन मुझे उठा के लाया? अब इस घर में कोई हीरो तो है नहीं ये तुम्हें गोद में उठा के लाता है? पीर साहब कहाँ पर है? ये काम का सवाल किया तुमने? पीर साहब की सबसे छोटी बेगम साहिबा। तुम्हें तुम्हारे एक फायदे की बात बताऊं? पीर साहब तुमसे अब बिल्कुल राजी हो चुके हैं। क्या मतलब? वही, नाराज तो वो बहुत थे तुमसे, लेकिन अब वो बहुत खुश है तुमसे। मैं अब भी आपका मतलब नहीं समझ सकी। अरे तुम एन वक्त पे उनके काम जो आई। मैं उनके काम आई? सीढ़ियों से गिरी बड़ी बेगम साहिबा तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई और पीर साहब का काम आसान हो गया। अब वो तुमसे बहुत खुश होंगे। अरे गोली मारो इन बातों को। नौरीन बेगम से एक ब्रेकिंग न्यूज सुनो। सौतेली सही, लेकिन पीर साहब के हवाले से मैं महजबीन की माँ तो लगती हूँ ना। तो जनाब, महजबीन बीबी दुल्हन बनकर इस घर से रुखसत हो चुकी है और मेरे लिए हुक्म था कि मैं पूरी रात तुम्हारे साथ यहाँ रुक कर तुम्हारा ख्याल रखूं। तो मैंने हुक्म की तामील की। अब कनीज को इजाजत जी। वैसे भी पूरी रात मैंने खिदमत खलक में गुजारी। अब तुम आराम करो और फिक्र मत करो। पीर साहब आज तुम्हारे पास ही आएंगे। तो मुझे सीढ़ियों से किसने धक्का दिया था? सिचुएशन पैदा करने की? मगर क्यों? आपने बताया नहीं कहाँ ड्रॉप करूँ आपको? दारुल अमान। अच्छा, अब समझा। क्या? घर से लड़कर निकली है ना? देखिए, अगर आप गुस्से में मुझे गाली देना चाहती हैं तो दे सकती हैं आप। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आई स्वेयर। अगर आप मुझ पर एतबार करें तो। मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकती। क्यों भाई, अब ऐसा भी क्या है? मैं आपके हर सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मैं पाबंद कर भी नहीं रहा हूँ। पाबंद कर भी नहीं सकते। आपके पेरेंट्स कहाँ? पेरेंट्स होते तो दारुल अमान जाने को कहते। ओह, I'm sorry। कोई बहन भाई वगैरह? बहन भाई अगर वो होते तो इतनी रात को ऐसे सड़कों पे घूमती। देखिए, ये सड़कों पे फिरने से पहले तो कहीं रहती होंगी ना आप? मेरा मतलब है कि घर कहीं तो। जहन्नुम में। आप मुझे दारुल अमान छोड़ दें, या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहीं कहीं उतार दें मुझे। देखिए प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए, तहम्मुल से बैठिए, कहीं जा रहा हूँ। जेबी नहीं आई तुम्हारे साथ?
मुझसे पूछ के गई थी जो आ जाएगी, मुझे क्या पता। तुमने तो कहा था तुम्हारे सामने घर से निकली है तो गया था ना उसके पीछे, न जाने कहाँ गायब होगी, मैं इतना पीछे भागा उसके। खड़ा होगा उसका कोई लगता सकता गाड़ी लेकर, जब तो मिनटों में बैठकर गायब हो गई। वरना उसके कोई पर लगे हुए थे जो आसमानों पे उड़ गई। ऐसी होती हैं बदबख्त, जिसके घर में रहती हैं उसी की इज्जत उछालती हैं। अम्मा बस करें आप, आपकी वजह से। मैं क्यों बस कर दूं? बीबी, जब सुबह तुम्हारी बहन के भागने के चर्चे आम होंगे ना पूरे मोहल्ले में, जब तुम्हें पता चलेगा, अरे एक बार नहीं 1000 बार शुक्र करती हूँ कि ऐसी बद किरदार लड़की मेरे जफर की दुल्हन नहीं बनी। अब मैं खुश हूँ। हाँ बस कर दो, वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा चिल्ला चिल्ला के। और आपका जफर कौन सा दूध का धुला हुआ है? खबरदार जो मेरे जफर पे उंगली उठाई। तुम्हारी इस मनहूस बीवी की बहन से तो लाख दर्जे अच्छा है। और तुम यहाँ खड़े क्यों हलकान हो रहे हो? मैं तो जा रही हूँ अंदर आराम करने। काली मुंह वाली इसकी बहन खुद गई है, खुद वापस आ जाएगी। चलो अंदर। सब चलो, परेशान होने की जरूरत नहीं, आ जाएगी जहाँ गई है। आ जाओ अंदर। उतरे? नहीं। क्यों, क्या हुआ? ये क्या है? घर है और क्या है? मैंने आपसे कहाँ जाने को बोला था? मुझे दारुल अमान जाना है। मोहतरमा, आप तो ऐसे ऑर्डर कर रही है मुझे जैसे मैं रोज लड़कियों को दारुल अमान। अगर आपको मुझे नहीं छोड़ना था तो आपको ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। बहुत खूब, वेरी गुड। जानती है रात के इस पहर कैसे कैसे लोगों से लिफ्ट लेनी पड़ती है आपको? क्या मतलब है इस बात का? देखें, ये जो आपका दारुल अमान है ना, मुझे नहीं पता ये कहाँ पाया जाता। आपको पता ही नहीं है कि दारुल अमान है कहाँ? लगता है आप जानती हैं, काफी आना जाना है आपका। शट अप। आपके सेटअप का जवाब बड़ी अच्छी तरह से दे सकता हूँ, लेकिन मैं झगड़ा नहीं चाहता। मैं झगड़ रही हूँ? देखें, बात कुछ यूं है, ये जो घर है ना, ये मेरा। मैं अकेला नहीं रहता हूँ यहाँ, मेरे घर वाले हैं, मेरी फैमिली है। आप आज रात यहाँ रुक सकती हैं, सुबह जहाँ कहेंगी मैं उतार दूंगा आपको। इस वक्त आपको कहीं छोड़ना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मैं आप पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ? क्योंकि मुझ पे भरोसा करने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। प्लीज चलिए। हमसे जी पीर साहब। तो बाहर ही रुकेगा, अंदर मैं अकेला ही जाऊंगा। मगर पीर साहब, वो अंदर कोई खतरनाक जानवर ही ना हो जी। तो हमें कमजोर समझता है? नहीं नहीं पीर साहब जी, मेरा ये मतलब नहीं था जी। मैं तो हमारा अपने आप से वादा था, जिस दिन अपनी साहबजादी को रुखसत कर दूंगा, इस तरह की किसी खतरनाक कब्र में उतरकर अकेले ही चिल्ला काटूंगा। मेरे पीछे मत आना शमसी। जिस दिन अपनी साहबजादी को रुखसत कर दूंगा, जिस दिन अपनी साहबजादी को रुखसत कर दूंगा, जिस दिन अपनी साहबजादी को रुखसत कर दूंगा, जिस दिन अपनी साहबजादी को रुखसत कर दूंगा।
ये तू शामिल था ना बाप के साथ स्कीम में? पैसे बटोर लिया तूने अपनी बहन के। बोल। ये क्या कह रही हैं आप? तू शरीक था इस सारे ड्रामे में। तेरी भी मर्जी थी माँ जबीन को उस बुढ़े पीर के साथ भेजने, और कैसे ना होती तेरी मर्जी। अरे तेरे बाप ने तुझे गद्दी में बिठा के खजाने की कुंजियां दिखाई थी। जा करम, मैं तुझे जीते जी माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। लेकिन अम्मी कसम ले ले मुझसे, मैं तो अब्बा के दोस्तों को होटल छोड़ने गया था। झूठ बोल रहा फिर। तूने फोन पे भी ये कहा, और मैं इतनी नादान, इतनी बेवकूफ, मैंने यकीन कर लिया तेरी बात का। मैंने सोचा मेरा अपना दूध मुझे धोखा नहीं दे सकता, मुझसे बेवफाई नहीं कर सकता। हाय माँ जबीन, कैसे कसाई बाप और भाई मिला तुझे। अम्मी मुझसे कसम ले ले, मैं उन्हें होटल छोड़ के वापस आ रहा था, ये जेबी मेरी क्लास फेलो है, मुझे मिली, हादसा हुआ है इसके साथ। और जो हादसा मेरी ममता के साथ हुआ, उसमें मरहम कौन रखेगा? तेरा यार बाप, सगी बेटी के दाम लगा लिए उसने। मेरी भूल सी माजबी। और मुझे देख, मैं कितनी बेवकूफ सादी उस मनहूस सौतन को लेकर मैं अस्पताल चली गई। मेरी फूल सी बच्ची को बेच दिया तुमने मेरी माजबीन। और मेरी फूल सी बच्ची, और मेरी माजबीन। छोड़ के चली गई मुझको बताए बगैर। क्या समझ के रखा है मुझको? मैं जला दूंगा सबको, जला दूंगा। क्या हो गया शमसी तुझे? बिल्कुल मजनू बना बैठा है, ना कुछ खाता है ना पीता है, ना किसी चीज का होश है तुझे। तो तुझे हुआ क्या है? तू सुन भी रहा है मेरी बात? वो कुछ होश है तुझे या नहीं? मेरा नसीब तो शुरू से ही खराब। मुझको बता के तो जाती। और नहीं ओए शमसी, नहीं, छोड़ना नहीं है मैंने, छोड़ना नहीं है। तारा, परेशान मत हो, जहां भी होगी खैरियत से हो सकता है अपने किसी दोस्त के यहाँ चली गई। उसके ऐसे कोई दोस्त नहीं है, जानती हूँ मैं। ऐसे मौकों पे खैर ख्वाह निकल आते हैं। मेरा दिल कह रहा है वो महफूज है जहां भी है। कोई हादसा भी तो हो सकता है। जवान जहान लड़की, रात के वक्त, अगर वो ठीक होती तो मुझे फोन जरूर करती। क्या हो गया तुम? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम ये सोच रही हो कि वो तुम्हें फोन करती?
खुदा की कसम इतना शर्मिंदा हूं अपनी नसरों। अगर मैं थोड़ा पहले पहुंच जाता तो शायद मैं जफर को जान से मार देता। कौन सी नई बात है? एक भाई बीवी को जहर देके मारना चाह रहा है और दूसरा। मैं कितनी बार माफी मांगू तुमसे, कितनी बार कहूं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अम्मी के कहने में आ गया था और कुछ भी नहीं था। अब मैं जिंदगी भर तुम पे एतबार नहीं कर सकती। कभी भी एक बिस्तर पर बेखबरी की मीठी नींद नहीं सो सकती। बस मुझे ज़ेबी की इत्तला मिल जाए, फिर मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। ताहिरा, देखो मैंने कहा ना मैं बहुत शर्मिंदा। मैं कहा कि कितनी दफा तुमसे माफी मांग चुका हूं, दोबारा मांग रही हूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना माफी, ना मोहब्बत, ना एतबार। ताहिरा, ताहिरा मेरी ताहिरा, मुझे यूं बगैर सोचे समझे इस शख्स के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। इनके घर में तो पहले ही कुछ हो चुका है और ऊपर से मेरी आमद। इसकी माँ होश में आने के बाद न जाने कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे उससे पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये उस पीर का घर है। कहीं मैं कुएं से निकलकर खाई में तो नहीं आ गिरी, या वाकई मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। मैं ताहिरा बाजी को बताती, बल्कि नहीं, अभी नहीं। बदतमीज आदमी, तेरी माँ ने तुझे इतनी तमीज नहीं सिखाई कि किसी कमरे में ऐसे नहीं आया करते? इस वक्त तमीज मत सिखाइए, मुझे बताइए कि मेरी बहन कहाँ है। अम्मा, मेरी नहूसत नहीं, मेरा सब्र पड़ा इस घर पे। फिर बकवास की, फिर बकवास की, फिर बकवास की। बेशरम, बेहया जबान चलाती है मेरे सामने। अम्मी, मैं जबीन के अगवा का केस करवा रहा हूँ। ए बीबी, नौरीन बेगम नाम है मेरा, पीर वली बख्त की दूसरी बीवी और इस घर की मालकिन हूं। तुम्हें तो आए हुए भी चंद घंटे हुए और मुझ पे रौब जमा रही हो। घर से भागते हुए तुम कमीनियों को हया नहीं आती?